अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ के बाद जो कि सेकंड चैप्टर है नेशनल बुक फाउंडेशन का, उसके तमाम लेक्चर्स हुए। उन लेक्चर्स के बाद जहां इख्तिताम हुआ बोहर्न्स रूल, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफपो प्रिंसिपल के बाद हमने आपको एंट्री टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं वो कराए। उसकी तकरीबन 4-5 वीडियोस हैं। अगर डिपेंड करता है आपके कमेंट करने पर, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो हम और भी बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ आपको एंट्री टेस्ट के लिए करवा देंगे। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन सी थ्योरीज हैं आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने, विस्पर थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें आती है। ये सारी थ्योरी, और इन सब थ्योरीज से जो सबसे ज़्यादा पुरानी थ्योरी है उसका नाम है लीविस बॉन्ड थ्योरी, जो कि क्या है थ्योरी। ये सारी थ्योरीज बच्चों एक बात ध्यान में रखें, ये है कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज। ये है बच्चों सीबी, कोवेलेंट बॉन्ड की ये सारी थ्योरीज हैं। ये आयनिक बॉन्ड की थ्योरीज नहीं है। आयनिक बॉन्ड तो सीधा सीधा सिंपल है, क्या Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव हो गया। Cl है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा स्पीशी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो इस तरह एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो इस तरह आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक हो गया। आयनिक बॉन्ड में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंसेप्ट इसमें है ही नहीं। एक ने दिया दूसरे ने लिया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब बच्चों बात आई कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कि आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जैसे H है, ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में सब ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की कि इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर होता है। तो ये सारी थ्योरीज हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड तो सीधा सीधा एक ने दिया दूसरे ने ले लिया, उसमें कोई थ्योरी की बात ही नहीं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की ये सारी थ्योरीज हैं, वीबीटी, विस्पर थ्योरी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। और सबसे पुरानी थ्योरीज के बारे में जो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह, वो है लीविस बॉन्ड थ्योरी। वो है क्या बच्चों, लीविस। तो बच्चों लीविस बॉन्ड जो थ्योरी है वो सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है। किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के बारे में सबसे जो पुरानी थ्योरी है वो है लीविस बॉन्ड थ्योरी, एलबीटी कह सकते हैं, लीविस बॉन्ड थ्योरी। तो लीविस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बच्चों, लीविस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। लीविस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि एटम्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एटम्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और लीविस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी एटम का, जब आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएं तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं। जब आप किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके जो आखिरी शेल है वैलेंस शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाएं, आप इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरह बनाएं। ये लीविस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है। लीविस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो स्टेबल हो जाए। एटम tries to remain or accommodate 8 electrons in valence shell to gain stability। हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो स्टेबल हो जाए। जैसे बच्चों नोबल गैसेस में होता है, नियॉन में आपने सुन रखा होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल है, इसलिए लेस रिएक्टिव है। लेकिन इसकी भी जीनॉन वगैरह की ऑक्साइड्स आजकल डिस्कवर हो गई हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्ट नहीं करती नोबल गैसेस रिएक्ट करती।
तो क्या आपने पढ़ा कि लीविस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि हर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल है, उसमें हर स्पीशीज चाहती है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। और लीविस ने ये कहा कि आप जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं। हल्का सा लिंक है आपकी बुक में, थोड़ा सा बताया हुआ है पहले थ्योरीज के बारे में, उसके बाद डायरेक्ट विस्पर थ्योरी शुरू की है, पहले थोड़ी सी लिमिटेशन बताई है एलपीटी की, लीविस बॉन्ड थ्योरी की, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे विस्पर थ्योरी कह रहे हैं। पहले डिटेल तो हर एटम क्या कहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे, अगली बात बच्चों ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स में डालेंगे इसको। सेंट्रल एटम tries to remain in maximum covalency। जो सेंट्रल एटम है बच्चों वो ये चाहता है कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे। अगर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में, सेंट्रल एटम के पास अगर ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो क्या कहेगा, वो ये चाहेगा कि मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहूं, यानी ज़्यादा बॉन्ड बनाऊं, मैं ज़्यादा बॉन्ड बनाऊं। ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड बनाऊं, 2 बॉन्ड बनाऊं, 3 बॉन्ड बनाऊं। अगर सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाऊं। इस दूसरे पॉइंट का ये मतलब है। अच्छा, अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मेरे जहन में आई आपको बताते हैं वो, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये कह रहे होंगे कि रूल ऑफ सेंट्रल एटम क्या है। रूल्स ऑफ सेंट्रल एटम क्या है भाई सर, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंट्रल एटम है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों? तो बच्चों इसके रूल्स हैं। पहला रूल समझे, लीस्ट नंबर, एटम इन लीस्ट नंबर। कौन सा एटम इनमें से लीस्ट नंबर में है? भाई देखो हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 4, कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन लीस्ट नंबर में है, इसलिए सेंट्रल एटम बनेगा कार्बन। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो सेंट्रल एटम बनेगा ऑक्सीजन। इस तरह नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन बनेगा। एक बात। दूसरी बात, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी, लार्ज साइज, और चौथा लार्ज और हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर। मैं देखूं वीडियो बंद रही है, आपको शायद दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, वेरी 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 गुड। अच्छा, तो इनको पॉइंट्स में देखना है आपने। सबसे पहले देखना है लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर में कौन सा है, बस ठीक है। उसके बाद आगे दूसरे को फिर नहीं देखना। अगर पहले में बात पूरी हो रही है तो बस ठीक है, पहले ही काफ़ी है, ठीक है, फिर आगे नहीं देखना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, एक और पॉइंट नोट्स में डालेंगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। H and F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। जहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन होगा ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ये कॉर्नर एटम्स ही बनेंगे। हाइड्रोजन जहाँ होगा वो कॉर्नर एटम, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। और एक बात और कि सेंट्रल एटम की वहाँ बात होती है जहाँ 3 एटम्स हों या 4 हों, 2 हों तो उसमें सेंटर, भाई 2 का सेंटर होता है क्या? 3 हो तो तब सेंटर होता है। 3 एटम हो तो सेंटर होने के लिए 3 एटम का होना जरूरी है या उससे ज़्यादा का होना जरूरी है। समझ आ गई? H and F के अंदर भी सेंटर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सब को देखकर, एक स्टेप बाय स्टेप देखकर, पहले में बात पूरी नहीं हुई, दूसरा, तीसरा, चौथा देख कर तो फिर आपने पता लगाना है बच्चों कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये देखें, यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखूँ तो 2.5 है, हाइड्रोजन की लिखूँ 2.1 है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? हाइड्रोजन है, लेकिन बता दिया कि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा कभी भी। समझ आई? अच्छा, जैसे SO2 में देखो, SO3 वगैरह में देखो, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लीस्ट। ऑक्सीजन की 3.5 है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या होगा? सेंट्रल एटम बनेगा।
समझ आ गई। लीस्ट नंबर में हो, जैसे कार्बन एक हाइड्रोजन चार, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लार्ज साइज हो, हाई एटॉमिक नंबर हो, वो वाला बच्चों सेंट्रल एटम बनेगा। आई होप आपको रूल ऑफ सेंट्रल एटम समझ में आ गई होगी। आगे चलना है, हमने बहुत सारी बातें अभी करनी है। अभी आपको लीव स्ट्रक्चर हमने बनाना सिखाना है, कैसे लीव स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। बहुत कुछ इंशाल्लाह हम सीखेंगे इस वीडियो में। आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन हम ये सब कुछ देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि फिर लिमिटेशन जो है एलबीटी की क्यों है, लीविस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्यों है, फिर आगे विस्पर थ्योरी आई उसको देखें। चलें, अच्छा बच्चों एक पॉइंट नोट्स में डालिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ प्लस चार्ज इज अपीयर इट मस्ट बी ऑन सेंट्रल एटम। मिसाल देते हैं, जैसे H3O पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन वगैरह समझाते हैं। अभी पहले दूसरा पॉइंट देखिए, इफ नेगेटिव चार्ज इज अपीयर इट मस्ट बी ऑन कॉर्नर एटम्स। भाई मिसालें तो आपको पता है, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं बच्चों। SO4 भाई सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, बहुत सारी, NO3, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। अगर प्लस चार्ज किसी पर दिया हुआ है तो बच्चों वो लाजमी सेंट्रल एटम पर है। ये प्लस चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है। ये प्लस चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है। अगर नेगेटिव चार्ज गिवन है तो वो होगा कॉर्नर एटम्स पर। कॉर्नर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, 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 तीनों में ऑक्सीजन, ठीक है। बना के दिखाएं आपको। चल, ये है हाइड्रोनियम आयन आपका प्यारा सा, इसमें प्लस चार्ज यहाँ होगा बच्चों, ठीक है। ये है H H H H प्लस चार्ज होगा नाइट्रोजन। और इसमें अगर आपको दिखाएं हम स्ट्रक्चर बनाकर सल्फर का, 1 2 3 4 5 सल्फर 6 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये नेगेटिव -2 चार्ज कहाँ होगा, एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर। तो माइनस चार्ज कॉर्नर एटम्स पर होगा, सेंट्रल एटम्स पर नहीं होगा। समझ आई, समझ आ गई बात आपको बच्चों के लिए। अच्छा इसका बना के चलिए, इसका बना के दिखा देते हैं, इसका बना के दिखा देते हैं CO3 का। CO3 में बच्चों देखें कितने कार्बन बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4 पहले बना लें, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसके 2 कर दें। फिर ऑक्सीजन, ये कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, लेकिन 3 ऑक्सीजन भी तो पूरे करने हैं। नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 नेगेटिव किस में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। समझ आ गई आपको। अभी बताएंगे, अभी डिटेल बताएंगे, सब की बताएंगे, सब्र करें आप, अभी सब कुछ बताते हैं आपको। अभी पॉइंट्स को नोट करते चलें, अभी पॉइंट्स को नोट करते चलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काम आएंगे आपको आगे केमिस्ट्री में, लिहाजा इनको नोट्स में डालें ज़रूर। इनको नोट्स में डालें। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा तो बच्चों अब रिकॉल करें, सबसे पुरानी थ्योरी है लीविस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहती है कि बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक हो गया, ताकि हम स्टेबिलिटी गेन कर लें, जैसा कि नोबल गैसेस में होता है। और आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जो सेंट्रल एटम है वो कोशिश करेगा, अगर उसके पास सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो कोशिश करेगा कि अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। ये क्या होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप आगे चल सकते हैं बच्चों। मैक्सिमम कोवैलेंसी, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन बच्चों 1 बॉन्ड भी बनाता है, 2 भी बनाता है, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 7 है। क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा 7 बॉन्ड बनाता है। अच्छा फास्फोरस 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है। अगर सल्फर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, फास्फोरस के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो सेंट्रल एटम है, तो कहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना लूँ। समझ आ गई, फास्फोरस हो गया, ठीक है। सल्फर है, जैसे सल्फर मान लो 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम बात करते हैं, क्या कहा लीविस ने कि जब आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाओ तो उसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाओ, ठीक। अच्छा चल तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल से। हम आपको कह रहे कि
H2 का बनाओ, O2 का बनाओ, लीव स्ट्रक्चर है। तो चलिए H2 है। अब देखो यार इसमें सेंटर की बात ही नहीं है, दो चीज़ें हैं H2 O2, दो चीज़ें हैं, इसमें सेंटर की बात ही नहीं है। ये HH O2 है, ये O2। अभी बताते हैं, आपको करके बताते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन में इधर डबल बॉन्ड होता है, अभी करके बताते हैं, आप सब्र करें, सब्र करें। देखें पहले H2 है बच्चों, H2 है। तो इससे पहले कि आप ये करें, पहले आप एक फार्मूला यहाँ लिखें, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। इस फार्मूले को नोट्स में डालें आप, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको नोट्स में डालेंगे। क्यू क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी चीज़ में तो उसको माइनस कर देंगे, अगर किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है, तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, कराएंगे अभी आपको। ये एक फार्मूला आप नोट्स में डालें। ठीक है, आगे देखें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी जो बॉन्ड बंधा हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 को उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है सबको। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इन तीनों को नोट्स में डालें, आगे करते हैं फिर। शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, इनको नोट्स में डालेंगे, स्क्रीन शॉट इसका ले लें। चलिए अब देखें, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। H2 है, जैसे आपको कहा गया बच्चों, BS के पहले सेमेस्टर में भी कहा जाता है कि आपको कहा गया कि H2 का आप लीव स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो लीव स्ट्रक्चर में बॉन्ड, लीव स्ट्रक्चर याद रखें, लीविस ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात लीविस ने नहीं की। लीविस थ्योरी में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात नहीं है बच्चों, वो है PPT में जाकर, PPT में जाकर आपको लीव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या हेल्पिंग कोवेलेंट बॉन्ड की बात है। लीविस ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं की, आपको कहा H2 का लीव स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉन्ड बना लें, इसका इसके साथ, इसका इसके बना लें आप। ठीक है, चलिए बना लिया। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएं, क्यों नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। कितने हाइड्रोजन है? 2। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, ऑल एटम्स है ना, इसका भी एक, 2 आ गया, जो क्यों 2 आ गया। अच्छा, आगे आप नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बात ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पर कोई चार्ज ही नहीं है। आगे देखें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 है, 2 आ गया। आगे देखें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q कितना है? 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 0 आ गया, मतलब कोई लोन पेयर मौजूद नहीं। हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, ये हमें फार्मूले से पता चल गया। अब ये जो आपने एक बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड तो आपने वैसे ही बनाया था, वैसे ही आपने एक लाइन लगा दी। लेकिन बच्चों लीविस में क्या होता है कि लीविस थ्योरी में कोई बॉन्ड होता नहीं है, रियल में ऐसे होता है। ये है लीविस स्ट्रक्चर ऑफ H2। ये तो आपने इस फार्मूले में पुट करने के लिए बनाया था, एक लाइन लगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ गया, तो ये लीविस स्ट्रक्चर आ गया H2। समझ आ गई? आगे बनाते हैं, देख करेंगे, अभी करेंगे, सबके करेंगे। देखें, बात सुने, आप सुने। चलिए और टू का दिखाता हूँ। और टू का तो पहले यार, सबसे पहले ना और ओ को बना लो, एक लाइन लगा के ना और ओ को बना लो। ठीक है, मतलब बॉन्ड समझो, सही हो गया। अच्छा, अब क्यू देखो, क्यू निकालो इसके लिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने? 6, कितने हो गए? 12। चार्ज है नहीं तो उसको दफ़ा करो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 को मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं? एक ही बॉन्ड है, जो हमने इमेजिनेशन की है, समझाने के लिए दिखाया हुआ है, 2 हो गए। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्यू कितना है बच्चों? 12 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10।
अब 10 इलेक्ट्रॉन आप इस पर पूरे कर दें। चलें पूरे करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करूं। 10 लॉन पर इलेक्ट्रॉन बने, 6 इसको दे दी, 4 इसको, या 6 इसको दे दी, 4 उसको दे दें, कोई मसला नहीं। ठीक, यहाँ दे दिए। अब क्या हुआ बच्चों, अब आप देखें कि साथ ये भी चेक करना है। अच्छा, एक बात बच्चों मेरी जहन में जो आई, हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, लेकिन हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है। आपको पता है हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन ये चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पर ही खुश हो जाता है, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन मिले उसके वैलेंस शेल में तो खुश होते हैं एलिमेंट्स, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पे ही खुश होते हैं। इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, बाकी का ऑक्टेट कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए भाई, इसको ऑक्टेट कहते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको डुप्लेट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ये हाइड्रोजन चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको यार जो पूरा शेल है ना, इसका जो पूरा शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहला शेल है 2n² का फार्मूला, 2 1 2, तो इसका शेल पूरा हो जाता है जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर एक उसके पास है, एक और मिल जाए तो 2 पूरी। यहाँ देखें 6 इसको दिए, 4 इसको दिए। अच्छा, अब जरा काउंट करें, 1 2 3 4, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन बना लें। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो बच्चों ऑक्सीजन है इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या साबित होता है, यहाँ से ये साबित होता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, सही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे? अब बच्चों ये करेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन जो है ये 1, ये 2, ठीक है, पहले ऐसे था, इसको ऐसे ही रखें। 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये मिलकर ये बॉन्ड बन गया। इसके पास भी 4 रह गए, इसके पास भी 4 है। यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। यहाँ से अगर डबल होगा तो फिर भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो सकते, और अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। समझ आ गई आपको? चले, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन गया। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी भी पूरी। ठीक है, इसको बाज़ बुक में इसको डॉट के साथ दिखाया होता है और इसको क्रॉस के साथ दिखाया होता है, फ़र्क करने के लिए सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसकी पूरी। तो ये वाला लीविस स्ट्रक्चर बन गया उठेगा। आगे बच्चों आगे, चूँकि बस एक ही वीडियो बनेगी इसकी, समझ आती है ये आपको? इलेक्ट्रॉन्स Q- बॉन्ड पेयर। ठीक, चलिए अब हम थोड़ी सी कम्प्लेक्सेशन की तरफ जाते हैं। आपको कहते हैं H3O पॉजिटिव का बनाएं, SO4 -2 का बनाएं, NO3 -1 का बनाएं। इनकी आप ड्रा लीव स्ट्रक्चर आप इनके बनाएं, बड़े बड़े एटम्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की लीव स्ट्रक्चर ड्रा करें। ठीक है, इनके आप ड्रा करें। ज़रा पॉज करके वीडियो करने से खुद की करने की कोशिश करें इनको। चलिए H3O को देखें। सबसे पहले एक एक बॉन्ड लगा के अटैच कर दिया साथ। ठीक है, अब फार्मूला लगा लें। Q नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फायर एटम। अच्छा, H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के कितने हैं बोलो? 6। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, 3 1 3। पॉजिटिव को पॉजिटिव है तो उसको क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट। 1 प्लस चार्ज है तो -1 कर दिया। 6 किसके? ऑक्सीजन के बैलेंस की। हाइड्रोजन का बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 1 3, -1 क्योंकि 1 प्लस चार्ज है उसको -1 कर दिया। 6 + 3 -1,
9 - 1 8 आ गया बच्चों। अच्छा आगे देखें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर Q 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से माइनस करेंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8 - 6, लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो हमें हमारे पास बचते हैं लोन पेयर के, वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अब कैसे पता चलेगा। ये देखो हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट है, इसको तो चाहिए नहीं, इसका भी कंप्लीट है, इसको भी नहीं चाहिए, इसका भी चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन का कंप्लीट। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास 6 है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये जो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। और ये स्ट्रक्चर आपका लिव स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। बॉन्ड नहीं बनाने, लिव स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बनने हैं, समझ आ गई। बॉन्ड क्यों बनाए हैं, क्योंकि फार्मूले में पुट करने के लिए, आसानी के लिए। प्लस चार्ज कहाँ आएगा, प्लस चार्ज अगर हो तो वो कहाँ आता होता है बच्चों, सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ प्लस चार्ज। चलिए अगला, आगे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें बच्चों, जल्दी जल्दी करें। SO4 - 2, SO4 - 2, ठीक है। S 1 2 3 और ये 4, ठीक। सबको पहले एक एक बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। क्यों क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर एटम। सल्फर के कितने होते हैं बैलेंस में इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे 6, सल्फर के 6 होते हैं बैलेंस में। ऑक्सीजन भी कितने होते हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 4, 1 2 3 4, 6 × 4 कर दिया। चार्जेस ऊपर क्या है -2, तो -2 को +2 कर दिया। नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, 24 और 6 30 और 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बोलेंगे 16 एटॉमिक नंबर, पहले में 2 दूसरी में 8 तीसरी में 6। अच्छा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 6 4 24, टोटल कितने हो गए 32। अच्छा अब आगे देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4 बॉन्ड्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, Q कितना है 32, 32 में से 8 के कितने बनते हैं 24, 24 और 6 30, 24, ठीक हो गया। 24 और 6 30 और 2 32, 8 1 8 8 2 16 24 32, ठीक है, समझ आ गई। अब लॉन पेयर में बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं फार्मूले से। अब 24 इलेक्ट्रॉन आपको पूरे करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर के तो 8 ऑक्टेट में कंप्लीट हैं बच्चों। एक बात और सुने, जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट के रूल को तोड़ सकता है, ऐसा लीबिस ने बोला है। सेंट्रल जो एटम क्या है सल्फर, ये ऑक्टेट के रूल को तोड़ सकता है। बाकी कॉर्नर के लिए क्या है, कॉर्नर वाले ऑक्टेट को तोड़ नहीं सकते, कॉर्नर वाले ये चाहते हैं कि उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज़्यादा होने चाहिए, 8 से कम नहीं होने चाहिए। फिर मेरे साथ बोलेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 से ज़्यादा होने चाहिए, 8 से ज़्यादा भी उसके लिए हो सकते हैं, उसको पॉसिबिलिटी है, वो रूल ब्रेक कर सकता है। लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास नहीं होने चाहिए। अच्छा तो अब हमने 24 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर रहा है, वो कैसे पूरा करेंगे, पूरा करते हैं बच्चों। चले अब इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं 2, तो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये SO4 था, सबको एक एक के साथ अटैच कर दिया आपने, सबसे पहले 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबको 6 6 दे दी। अब देखिए ऑक्सीजन के भी पूरे, इसके भी पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे और सल्फर के भी 8
पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर सेंट्रल एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हों तो फिर सेंट्रल एटम चाहेगा कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ? 4। ये एक सल्फर का है, ये क्रॉस वाला एक सल्फर का है, ये क्रॉस वाला सल्फर का है, ये क्रॉस वाला सल्फर का है, 4। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो ये चाहेगा कि मैं अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहूँ, मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहूँ। अच्छा, एक बात और यहाँ इसको मैं अरेज करता हूँ, समझाते हैं, अभी आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। आपको देखें बच्चों, अगर ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाएं, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखें कि इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? एक, इसने भी एक, इसने भी एक, इसने भी एक। तो इसका मतलब है कि सारे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कितने बनते हैं फिर? -4, जबकि हमें गिवन क्या है? -2। तो हमने -2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे, -2 ही चार्ज पूरा करना है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब फिर ये है कि सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा। कैसे? ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर आ जाएगी, इधर बॉन्ड बन गया। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इधर आ जाएंगे, इधर बॉन्ड बन गया। समझ आ गई आप? अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि ये जो ऑक्टेट रूल था वो ब्रेक हो गया, तो इजाज़त है सेंट्रल एटम के लिए, इजाज़त है, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, फिर भी कोई मसला नहीं। 8 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। समझ आ गई? तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? ऐसे बनेगा। एक 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 24 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे। तो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने थे? 24। अब कितने हैं? 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाकी किधर गए? 24 थे, बाकी किधर गए? बाकी जो 2 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये 2 बॉन्ड बन गए। तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इसको भी नोट्स में डालें, वो 2 काम के लिए इस्तेमाल होंगे। एक लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यूज़ हो जाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाएंगे या वहीं रहेंगे। तो बच्चों ये था SO4-2 का स्ट्रक्चर। आखिरी करते हैं, और फिर आपकी ये बुक में नहीं है इतनी डिटेल, तो लिहाजा फिर इसको बंद करते हैं हम। NO3-1 का। अब एक तो आप खुद बनाएं बच्चों, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। NO3-1, ठीक है। SO3 का बनाएं। एक और बात सुनिए, बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, कार्बन, ये सारे जो है ये सेंट्रल एटम ही होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था ना रूल्स ऑफ सेंट्रल एटम, तो ये इसको भी नोट्स में डालें, ये सारे सेंट्रल एटम ही होंगे, सिलिकॉन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह। NO3-1 का देखें। NO3-1 बच्चों सबसे पहले क्या काम करना है? इन सबको अटैच कर दें। 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन होगी। नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कॉर्नर एटम पर ही आएगा, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। देखें सबसे पहले फार्मूला लगाएं। क्यू क्या होगा? सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6 थी 18 नेगेटिव चार्ज को ऐड किया +1, 18 और 5 23 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 मल्टीप्लाई, कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 से मल्टीप्लाई 6 इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स Q- बॉन्ड पेयर 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉन पेयर के हैं, उनको आपने यहाँ पूरा करना है। चलिए पूरा कर देते हैं।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18 पूरी होगी। क्या मसला है? चलिए कैलकुलेशन आपने कर ली। अब देखें यहाँ पूरी होगी। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है इसका भी पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का देखें 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। समझ आई बात? नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, 8 से कम नहीं हो सकते। 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकते 8 से। 8 लाजमी होने चाहिए। 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 2 है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन और है नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ ले आएँ। अब इसके 8 पूरी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अगर दूसरी तरह स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो ऐसे बनेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो वो आपको बताया है कहाँ आएगा। तो इसके लिए रूल, अब नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, कॉर्नर एटम्स 3 है, तो इस ऑक्सीजन पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, किस पर आएगा? तो बच्चों इसको आप ध्यान में रखें कि नेगेटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ कम बॉन्ड होंगे, जहाँ कम बॉन्ड। यहाँ देखो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 4। यहाँ तो एक बॉन्ड बन गया। इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास भी 6। तो नेगेटिव चार्ज या यहाँ आप लगा दें या यहाँ लगा दें, किसी एक पर लगा दें, आपकी मर्जी है। गिवन है ना, गिवन है कि एक नेगेटिव चार्ज है, या यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा अमीर है, जो ज़्यादा अमीर है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसा रूल है। तो कुछ समझ आई? तो ये है लिव स्ट्रक्चर ऑफ NO3-1 का। ओके, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। समझ आ गई कि नहीं आई आप? ठीक है, सबको 18 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बनते थे, सबको 6 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए और फिर उससे डबल कर दिया। क्यों डबल किया? क्योंकि नाइट्रोजन के फिर हमारे पास 8 पूरे तब भी बनते हैं जब ऑक्सीजन उधर से डबल करेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की भी 8 पूरे हो गए हैं। अब नाइट्रोजन की देखें कोवैलेंसी क्या है। नाइट्रोजन यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी में, यही क्या आपको बताया था कि अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो सेंट्रल एटम ये चाहेगा कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट बच्चों। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर ज़्यादा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो सेंट्रल एटम क्या चाहेगा कि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। SO3 लास्ट एग्जांपल, और फिर वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। ये सारे सेंट्रल एटम होंगे। ओहो, चलिए जी, SO3 पहले SO3 है तो एक एक सबके साथ अटैच कर दें। कर दिया आप? चलिए, क्यू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स SO3 2 6, इसके भी 6 क्या होते हैं? 6 + 6 × 3 18, 18 6 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 3 बॉन्ड्स हैं, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 3 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मर्जी है, सल्फर को देना चाहते हैं सल्फर को दे दें लॉन पेयर, ठीक है, लेकिन पूरे कर दें आप।
ठीक है, कॉर्नर एटम्स पे पूरे कर दिए, पूरे कर दिए। 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के बजाय आपने पूरे कर दिए। अच्छा, अब देखिए 1 2 3 4 5, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए? 8। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या होगा बच्चों? अब सल्फर ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3। सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं बच्चों? 3। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी सल्फर की क्या है? 6। सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉन्ड बनाता है। सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉन्ड बनाता है, और 2 बनाता है सल्फर बॉन्ड, 4 बनाता है या 6 बनाता है। सल्फर कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता। फिर आपने यहाँ क्यों बनाए हैं? यहाँ सिर्फ अटैच करने हैं, यहाँ बॉन्ड नहीं बनाए हमने। SO3 को सिर्फ साथ अटैच किया है फार्मूला लगाने के लिए। फार्मूला लगा लिया आपने, हो गया। अच्छा, अब देखें इसकी सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ जो अब 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, अभी आपको बताया है, या वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे या वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को छोड़ें, यहाँ की बॉन्ड बन गया। यहाँ इस ऑक्सीजन को छोड़ें, यहाँ की बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ इस ऑक्सीजन को छोड़ें। अच्छा चलें, पहले एक बॉन्ड, चलें एक स्टेप वाइज आपको करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ आप देखें SO3 बच्चों, SO3 में एक SO3 ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आए? क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या यहाँ तक ठीक है। अब देखें यहाँ तक तो हो गया, लेकिन फिर यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं भी नहीं है। तो ये वाला अगर बनेगा तो ये ऐसे बनेगा SO3 -2, 1 2 3 4। क्या ये वाला स्ट्रक्चर? अब एक और देखें, यह दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एक इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों ऐसे, एक इसका स्क्रीन शॉट लें। अच्छा, दूसरा ऐसे हो सकता है कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इधर आ जाएं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इधर आ जाएं, तो इन पर अब नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। अब -2 ख़त्म हो गया। अब देखें 2 2 2, अब नेगेटिव चार्ज किसी ऑक्सीजन पर भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी ऑक्सीजन के पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इसके ऊपर चार्ज नहीं आता। तो ये SO3 का, इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने SO3 -2 का, क्या वो गलत था? नहीं, वो भी सही था। SO3 ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है स्ट्रक्चर, इसमें के ऊपर चार्ज नहीं आता, ये ज़्यादा स्टेबल है। SO3 -2 का यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, समझ आ गई? और SO3 में क्या होगा कि SO3 में किसी पर भी ऊपर चार्ज नहीं आता। आपको जो क्वेश्चन के मैंने इसके ऊपर चार्ज नहीं है, लिहाजा SO3 का ये वाला स्ट्रक्चर बेस्ट है। समझ आ गई बच्चों? तो ये है ऑक्सीजन के ऊपर जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, माइनस। तो आई होप आपको समझ आ। अब ये देखो लीविस का आपने जितना भी पढ़ा है बच्चों, इसमें सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया इसने कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ड्रा करके बता दिया। सबको देखा आपने, NO3 को भी हमने वैसे ही बनाया जैसे SO3 को बनाया, H2 को वैसे ही बनाया जैसे O2 को बनाया, NH3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स NH3 BCl3 BF3 वगैरह सबको एक ही तरह से ड्रा किया। तो शेप और ज्योमेट्री के बारे में LPT लीविस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता रही थी, लिहाजा इसकी अगली थ्योरी आएँ फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक करिए अल्लाह हाफिज़, नमाज की पाबंदी करते हैं।